अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, ड्रामा सीरियल मन जोगी के हवाले से आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट मौसूल हुई कि इस ड्रामे पर रिव्यू दें। कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, हर जगह पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे कहा और मैंने मन जोगी का पहला एपिसोड देखा तो यकीन जाने मेरे तो छक्के छूट गए भाई। इतना कमाल का ड्रामा, लेकिन उस ड्रामे में कुछ ऐसे बोल्ड सीन्स दिखाए गए जिन्हें देखने के बाद मुझे यूं लगा कि इस पर बात करनी चाहिए। और साथ में इस ड्रामे के पहले एपिसोड से ही आपको जिंदगी के 3 बड़े ऐसे मैसेजेस मिलते हैं जिनको याद रखने से आप बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों और मुसीबतों से बच सकते हैं। और ऐसी परेशानियां जिनको एक मर्द कभी फेस नहीं करना चाहेगा, ऐसी चीजें आप यकीन जाने कि हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये कहानी बनाई गई है हलाले पर। जब कोई मर्द अपनी बीवी को गुस्से में आकर तलाक दे देता है और वो फिर उसके साथ रहना भी चाहता है, उसके साथ जिंदगी भी बसर करना चाहता है, और फिर उसको जब हलाला करवाना पड़ता है तो फिर उस पर क्या बीतती है। और वो जो हलाले के उन्होंने सीन्स दिखाए हैं, वो जिस तरह से उन्होंने फिल्माया है, वो देखने के बाद काबिले एतराज सीन थे। और वो डिस्कस करेंगे कि आजकल हमारी प्रोडक्शन वाले, हमारे टीवी चैनल्स वाले डायरेक्टर्स आखिर दिखाना क्या चाह रहे हैं और किस तरह से इन सारी चीजों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर ये चीजें देखते हैं तो आपको नॉर्मल लगना चाहिए। माँ बाप, बहन भाई सब बैठकर देखें तो कोई बड़ी गल नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ड्रामे का आगाज होता है और बिलाल अब्बास को दिखाया जाता है कि वो मस्जिद में अजान देने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन जब वो हाथ ऊपर करते हैं तो उनके हाथ कपकपा रहे होते हैं। उनको फील हो रहा है कि वो अपनी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है सबीना फारूक जो है वो अपने किचन में खड़ी है और उनसे अजान होते ही बर्तन गिर जाते हैं। और दूसरी तरफ चौधरी शब्बीर को दिखाया जाता है और ऐसे माहौल में दिखाया जाता है जैसे उसकी जिंदगी में उसके हाथों बहुत बड़ा नुकसान हो गया और वो गुस्से का बहुत तेज होता है और उसने गुस्से में आकर अपनी बीवी को तलाक देती होती है। और हलाला करने के लिए वो किसको सिलेक्ट करता है? इब्राहिम, जो कि बिलाल अब्बास किरदार अदा कर रहे होते हैं। और इस ड्रामे में जो बहुत ज्यादा बोल्ड सीन करके दिखाए जा रहे हैं वो ये दिखाए जा रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से बेड पर एक नई चादर डाली जा रही होती है, लड़की को कमरे में ले जाया जा रहा है और लड़की चादर उतारती है, फिर दुपट्टा उतारती है और उसे कहती है कि दरवाजा बंद कर दो। अब आप सोचें कि देखने वाले को क्या फील हो रहा है। अब इब्राहिम को दिखाया ये जाता है कि इब्राहिम जब उठकर जाता है दरवाजा बंद करने तो वो दास्तान सुना रहा होता है कि मैं ऐसा गुनाह नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। मतलब बहुत वाज़ेह तरीके से बताया ये जा रहा होता है कि हलाला करने के लिए हम बिस्तरी करना बहुत ज़रूरी है। और बिलाल अब्बास ये शो कर रहे होते हैं कि ये बहुत बड़ा गुनाह है, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे सारे जन्नत में होंगे और मैं ये गुनाह करके कभी भी दोज़ख में नहीं जाना चाहता। अब मेरी जो बात हुई थी वो सिर्फ निकाह तक हुई थी, ये काम करने की नहीं हुई थी। अब जब तक मैंने ये सीन देखा था तो मुझे यूं लग रहा था कि ये बहुत ही बोल्ड किस्म का सीन दिखा रहे हैं और मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था। उसके बाद सबीना फारूक खड़ी होती है और कहती है कि लाइट भी बंद कर दो। अब वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे से ये गुनाह नहीं हो सकता। अब वो उठती है और खुद उठ के लाइट बंद कर देती है। अब लाइट जब बंद करती है तो आप समझ जाएं कि क्या होने वाला है, लेकिन जब वो यूं ही रुककर अपनी दास्तान सुना रहा होता है, वहां मुझे डायरेक्टर की जो डायरेक्शन थी, राइटर की लिखी हुई कहानी थी, उसने मुझे हिला के रख दिया। अब वो सुना रहा है और देखता है कि वो चादर भी उतार दिया, दुपट्टा भी उतार दिया। पता नहीं उसने क्या किया होगा। जैसे ही वो नजर उठाता है तो देखता है कि उसने अपने आप को पंखे के साथ फंदा लगा लिया है। ओए होए, का कमाल सीन था यार। और दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि चौधरी शब्बीर जो कि गुस्से का बहुत तेज है और इतना गैरतमंद आदमी, इतना इज्जतदार आदमी अपनी बीवी को हलाला करवाने के लिए किसी और के कमरे में छोड़कर जब सीढ़ियों तक पहुंचता है तो टूट जाता है, चीखे दाड़े मार कर रोता है और कहता है कि ये मैंने क्या कर दिया। ये उस ड्रामे का पहला सबक था कि जब आप गुस्से में ऐसा काम कर जाते हैं तो फिर होता क्या आपकी जिंदगी में, जब आप उसी के साथ रहना चाहते हैं और उस लड़की के साथ जिसके साथ आपने जीने मरने के वादे या सपने देखे होते हैं सालों से, और गुस्से में जब आप उसे छोड़ देते हैं तो फिर क्या होता है। एक दिलेर आदमी जो हजूम से नहीं डरता, जो बड़ी बड़ी दुश्मनियों से नहीं डरता, वो दाड़े मार कर रो रहा होता है कि मैंने ये क्या कर दिया। लेकिन इस सारे माहौल में एक निकाह का सीन भी आता है जिसे देखने के बाद मेरी तो हंसी छूट गई, क्योंकि एक माहौल बना हुआ था, बड़ा दुखी सा माहौल था, अफसरदा सा माहौल था। और उसमें मौलवी साहब जब कहते हैं कि आपको फलां फलां के साथ इब्राहिम बिनते फलां फलां आपको कबूल है, साथ में बैठी अस्मा अब्बास एकदम से सबीना फारूक का हाथ पकड़ती हैं और दबाती हैं और कहती है कबूल है। मैं क्या की हो गया यार, जी कबूल है। मतलब
लड़की को कबूल है कहना था और अस्मा अब्बास ने कह दिया मैनू कबूल है। यार ये सीन देखने के बाद यकीन जाने वो एक माहौल था, ये मुझे समझ नहीं आई कि डायरेक्टर ने ये क्या कर दिया। मतलब कबूल है वो बोल रही। हालांकि डायरेक्टर साहब वो डायरेक्टर हैं जिनको मैं जाती तौर पर बहुत पसंद करता हूँ और इन्होंने अपनी जिंदगी में बड़े कमाल ड्रामे बनाए हैं। इस पर बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम ये बात कर लेते हैं कि उसके बाद जो है फ्लैशबैक पर जब जाते हैं और दिखाया ये जाता है कि चौधरी शब्बीर बेसिकली बहुत गुस्से वाला इंसान है और वो अपनी मनपसंद लड़की के साथ शादी कर लेता है और उससे बहुत मोहब्बत भी करता है, लेकिन वो होता सियासतदान है और अपने मुखालिफ हरीफ से बड़ी नफरत करता है। लेकिन उसकी बीवी जो होती है चौधरी जुबैर की, वो इसकी सहेली होती है। अब वो उसके ऊपर ऐसे डोरे डालती है, उसे बहला फिसलाकर झूठ बोलकर कहती है मेरी बेटी मर गई है और वो उसे अपनी गाड़ी में वहां ले जाती है। वहां जाने के बाद ये पता चलता है कि बेटी तो नहीं मरी, लेकिन ये एक सियासत थी और वहां पर एक वीडियो बनाई जाती है और उसके बाद उसी वीडियो को चौधरी शब्बीर के यहाँ भेज दिया जाता है और चौधरी शब्बीर जब अपनी बीवी को देखता है वहां पर आग बगोला हो जाता है। और जैसी सबीना फारूक घर में एंटर होती है तो वो कोई और बात नहीं करता, अपने मुंह से एक ही बात निकालता है, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। इन अल्फाज को बोलने के बाद जिस तकलीफ और कर्ब से वो गुजरता है वो शायद मैं बयान नहीं कर सकता। वो जिस तरह से दिखाता है कि यार मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। एक तरफ तो ये दिखाया है कि भाई उसको गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने गलत कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो गलती उसकी बीवी की भी है। उसको मना कर देना चाहिए था कि मैं अपने शोहर की इजाजत के बगैर ना तो तुमसे बात कर सकती हूँ और ना ही मैं तुम्हारे साथ कहीं जा सकती हूँ। एक तो मैंने इस ड्रामे से ये सीखा और दूसरों को भी कहता हूँ कि इस सीन से सीखें। आपने गुस्से में आकर कभी भी ऐसा इतना बड़ा फैसला नहीं करना, पहले आपने सुनना है, समझना है, डिस्कस करना है। लेकिन जब इंसान गुस्से में होता है कहते हैं उसे समझ नहीं आती। कोशिश ये करनी है कि कभी भी ऐसे अल्फाज नहीं बोलने। और उसके बाद लड़कियों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर आपका शोहर गुस्से वाला और आपको पता है कि उसको बुरा लगता है तो उसकी इजाजत के बगैर आप ऐसी सहेली से मत मिलें जो आपको बर्बाद करना चाहती है। उसके बाद मैंने इस ड्रामे से एक और बात सीखी और जो मुझे समझ आ रही है और मेरा एक सवाल भी है कि क्या हलाला वाकई गुनाह है? हलाला करना इतना बड़ा गुनाह है कि जब बिलाल अब्बास जो है ऐसे करने जा रहा होता है तो उसके हाथ भी कपकपा रहे होते हैं, अजान देते हुए भी हाथ कपकपा रहे होते हैं और उसके साथ साथ वो बार बार ये कह रहा होता है कि ये गुनाह करने के बाद मैं दोज़ख में चला जाऊंगा, ये गुनाह करने के बाद मैं दोज़ख में चला जाऊंगा। आखिर कोई बता सकता है क्या वाकई ये गुनाह है? इसमें तो ये दिखाया जा रहा है कि खादम एक मौलवी इस काम को करने में गुनाह समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहे हैं, लेकिन मैंने अपने कानों से बहुत सारे ऐसे लोगों के वाकयात सुने हैं कि वो अपना मामला किसी मौलवी के पास लेकर गए हैं तो उन्होंने खुद मशवरा दिया है कि मैं हलाले के लिए राजी हूँ, आप फिक्र ना करें। और उनकी आंखें और उनके अंदाज जो है वो बहुत लोगों को मैंने सुना है बहुत सारे लोगों के मुंह से। मैं अपने साथ एक फैमिली को लेकर गया था इस मामले पर डिस्कस करने के लिए, तो मौलवी साहब ने खुद पेशकश की थी कि मैं हलाले के लिए हाजिर हूँ, मसला ही कोई नहीं है। और मुझे बड़ा बुरा लगा था कि एक आलिम दीन के पास मसला लेकर गए हैं तो उन्होंने डायरेक्ट अपने आप को पेश कर दिया कि मैं कर लेता हूँ हलाला। और एक और ऐसा सबक जिसे देखने के बाद आप कभी भी ऐसा गुनाह और ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आपने हलाले के लिए एक बंदे को अपनी बीवी दी और वो बंदा बीवी लेकर भाग गया। इस ड्रामे में ये दिखाया जाता है कि जब सबीना फारूक अपने आप को फंदे में लटका लेती है तो वो बिलाल अब्बास उसको बचाता है और उसके बाद सारी दास्तान सुनेगा और फिर उसको लेकर भाग जाएगा और वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लग जाएंगे, क्योंकि उन्होंने निकाह कर लिया, वो दोनों मियाँ बीवी हैं। अब आप सोचिए कि जब आप गुस्से में ऐसा काम करते हैं और फिर उसके बाद अपनी बीवी आप निकाह के तौर पर निकाह करवा कर किसी के हवाले करते हैं, हलाला करवाते हैं और वो आपकी बीवी लेकर भाग जाता है या फिर बीवी वापस नहीं आना चाहती, तो ये कितना बड़ा जो है वो आपके लिए सानिया होगा, कितनी तकलीफ दे वो कितना तकलीफ दे वो लम्हा होगा। और अगर हम बात करें इस ड्रामे के डायरेक्टर काशिफ निसार के हवाले से तो मैं आपको बताता चलूं कि वो अपनी जिंदगी में पहले भी बहुत सारे ऐसे ड्रामे कर चुके हैं जिनकी कहानियों को बाकी डायरेक्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया था, वो नहीं करना चाह रहे थे। खैर, अगर हम ड्रामा मन जोगी की कहानी के हवाले से बात करें तो इसकी पूरी की पूरी जो कहानी है वो डिफरेंट नहीं है। एक पोर्शन जिसमें हलाला और तलाक और इस तरह की चीजें दिखाई गई हैं कि बीवी जो है वो हलाला करने के लिए दी गई और उसके बाद वो लेके भाग जाता है। बाकी का सारा पोर्शन मुझे यूं लगता है कि वही है, वही घिसी पिटी कहानी होगी कि एक जागीरदार के साथ लड़ाई है और वो लड़ाई चलती रहेगी, गुस्सा है, जिस तरह से बाकी बहुत सारे ड्रामों में आप देखते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कहाँ पर जाएगा, क्योंकि इसमें आगे चलकर ये भी दिखाया गया है कि वो एक चर्च में भी जाते हैं और इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी, तो लगता है कि ये वाला जो पोर्शन है ना वो बहुत डिफरेंट होगा।
और उसको देखने के बाद मुझे यूँ लगता है कि शायद आने वाले वक्त में ये ड्रामा जो है आपको आने वाले वक्त में ट्रेंडिंग पर नजर आएगा। आप काशिफ निसार के बाकी भी ड्रामे देख लें तो तकरीबन इसी तरह की कास्ट के साथ वो काम करते रहते हैं और यही वो उनको कास्ट अच्छी लगती है और मुझे लगता है कि यही कास्ट इस ड्रामे को भी आगे लेकर आएगी और ये ड्रामा उन ड्रामों की तरह जो कि हमारे यहाँ 2-3-4 महीने के बाद एक ड्रामा सुपर हिट जाता है, तो मुझे लगता है कि ये ड्रामा भी इसी तरह ट्रेंडिंग पर आएगा। बहरहाल आप लोगों का क्या कहना है, लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं ज़रूर करना चाहूँगा बाकी सारे डायरेक्टर्स के साथ भी कि यार कम से कम थोड़ा बहुत तो ख्याल करें। आप बहुत ज़्यादा बोल्ड सीन्स डालने लग गए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हम ये समझते हैं कि आपको नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें दिखाकर समझते हैं, काबली पुलाव में कौन सी ऐसी चीज़ दिखाई गई थी, कौन सा ऐसा सीन दिखाया गया था जिसे देखकर आप कहें कि यार बड़ा गंदा सीन था। ऐसी चीज़ें नहीं थी और आप लोग ऐसी चीज़ें दिखाकर ये शो करना चाहते हैं कि हम तरक्की याफ्ता हैं, तो पाई जी है तरक्की नहीं है, नहीं करना चाहिए। और मैं हमेशा से ये बात कहता आया और कहता रहूँगा कि भाई याद रखिए कि हमने इस दुनिया से चले जाना है, ये वक्त, ये चीज़ें सब कुछ ख़त्म हो जाना है। याद रखें कि हमने इस दुनिया को छोड़ कर जाना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।